प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात् भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्। महर्षि पतंजलि को हर रोज हम याद करते हैं और उनके दिए हुए योग दर्शन का अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते समय हमारी बुद्धि जितनी चलती है उतना हम अभ्यास करते हैं। इसके अलावा भी और अभ्यास हो सकता है और इसलिए हर एक का कर्तव्य है, मेरा अभ्यास मेरे काम आएगा, आपका अभ्यास आपके काम आएगा। यानी जैसा मैं खाऊंगा तो मुझे उसका पोषण मिलेगा, आप खाएंगे तो आपको पोषण मिलेगा। इस प्रकार अभ्यास का भी वैसा ही है। जो अभ्यास करेगा उसको मिलेगा, उसको तृप्ति मिलती है, कृतकृत्यता मिलती है, बुद्धिमानी मिलती है। जो भी हम जानना चाहते हैं और जानने पर उस वस्तु का, पदार्थ का या तो उस भौतिक चीज का हम उपयोग करना भी जान सकते हैं और उसका उपयोग करना ही सिद्धि है। भौतिक बातों में, भौतिक यानी जो भी दिखाई देता है हमें वो सब भौतिक है। ये पंचमहाभूत और उससे बनी हुई सब चीजें ये भौतिक ही मानी जाती है। यानी जो भी पदार्थ हम देखते हैं, देह देखते हैं, वस्तु देखते हैं या तो वृक्ष वनस्पतियां देखते हैं, वे सब भौतिक बातें हैं, भूत से बनी हुई, उसको भौतिक बोलते हैं। भूत यानी वो अंधेरे वाला भूत हमें याद आता है, लेकिन वो भूत नहीं। ये भूत यानी पंचमहाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। और ये पंचमहाभूतों से बनी हुई जो सब चीजें है वो भौतिक है। अभी कल हमने भौतिक चीजों को छोड़कर सूक्ष्म भौतिक बातों पर ध्यान लगाने से, एकाग्रता करने से क्या मिलता है, ये बात हमने देखी। यानी हम मन की ज्योतिर्मय अवस्था पर ध्यान लगाते हैं, यानी मन को ज्योतिष्मती स्थिति में उसको बनाए रखते और उस पर ध्यान करते, उस पर एकाग्र हो जाते हैं, तो सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान हमें होने लगता है। जो भी ढकी हुई बातें हैं, ढका हुआ ज्ञान है, उसके बारे में भी ज्ञान होता है। और जो दूरस्थ है यानी कि हमारी नजर से दूर है या तो दूर देश में है, उसका भी ज्ञान होने लगता है। अभी आगे वाला सूत्र है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्। सूर्य के ऊपर या तो सूर्य के अंदर संयम करने से, यानी हमारा पूरा ध्यान लगाने से, एकाग्रता बनाने से हमें भुवनों का ज्ञान हो जाता है। अभी भुवन क्या है? भुवन यानी ये त्रिभुवन, या तो कोई कोई उसको सप्त भुवन भी मानते हैं, या तो बहुत सारे भुवन है। भुवन यानी ये लोक, ये जैसा पृथ्वी लोक है वैसा अंतरिक्ष लोक है, वैसा द्युलोक है, अलग अलग स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है। तो ये सब लोक माने जाते हैं, यानी लोक यानी लौकिक, जो भी दिखाई देता है वो लोक है। यानी ये विश्व, जैसा हम पृथ्वी पर रहते हैं तो ये विश्व हम समझते हैं, लेकिन ऐसे अलग अलग विश्व है।
और वो अभी साइंटिस्ट भी संशोधन कर रहे हैं। अगर हम सूर्य को और सूर्य के बारे में जो भी ग्रहमाला है उसके बारे में जानते हैं तो ये जो जानना है वो हमारा और विस्तृत हो जाता है। सूर्य और सूर्य के आजू बाजू ग्रह घूमते हैं और एक सूर्यमाला है। सूर्यमाला एक है या और है, तो शास्त्रज्ञ बोलते हैं तो ये तो बहुत सूर्यमाला है, उसमें से एक छोटी सूर्यमाला ये हमारी है। और इस आकाश गंगा में और भी सूर्यमाला है, बहुत बड़े बड़े सूर्य है और ऐसी अनेक आकाश गंगाएं इस सृष्टि में रहती है। वह दीर्घिका में रहती है, दीर्घिका भी ऐसे अलग अलग दीर्घिकाएं है। और फिर ये सब लोग हमें समझ में आते हैं। सूर्य के ऊपर ध्यान करने से हमें ये मालूम पड़ने लगता है जैसी बाहरी सृष्टि है वैसी अंदर की एक सृष्टि है और वह भी तेजोमय है। और ऐसी तेजोमय सृष्टि पर भी ध्यान लगाने से हमें अंतरलोक की यात्रा हो जाती है, अंतरलोक समझ में आने लगता है। जैसे बाह्य सृष्टि है, सूर्य बाह्य हमें दिखाई देता है और उसके इर्द गिर्द जो ग्रहमाला घूमती है वो भी समझ में आता है। हम अगर रोज का अभ्यास करते हैं तो ये समझ में आता है। हम अगर आकाश की ओर देखेंगे ना तो आकाश में ग्रह दिखाई देते, अलग अलग स्थिति में, हर रोज उनकी स्थिति बदलती है। इसका मतलब वो घूमते रहते, अलग अलग गति से घूमते और वो सूर्य के आसपास घूमते। सूर्य ये सेंटर है, यानी ग्रहमाला का, हमारी पृथ्वी का, चांद का, और सूर्य का ये प्रभाव है। ध्येय सदा सवित्रु मंडल मध्यवर्ती, ये मध्यवर्ती है और पूरे मंडल का चलाने वाला है, यानी ग्रहमाला को प्रेरणा देने वाला है, उसको ऊर्जा देने वाला है। और हमारे अंदर भी जो ऊर्जा है ना वो उसी की है और वही अंतरलोक है। ऐसा बोला जाता है कि जैसा हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः, और उसके आगे भी महा जनः तपः सत्यम, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में उसका उल्लेख है। भू यानी ये जमीन, ये पृथ्वी। हम खुद का अभ्यास करते हैं वैसा ये पृथ्वी का भी अभ्यास करते हैं, अनायास करते हैं, क्योंकि हमारी नजर, हमारी बुद्धि ये ढूंढते रहती है नया क्या है, उसके बारे में विचार करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और उसी से ज्ञान हो जाता है। और जब बाह्य सृष्टि का ज्ञान हो जाता है तो अंतर्गत सृष्टि पर ध्यान करने पर अंतर्गत सृष्टि का भी ज्ञान होने लगता है। और ये जो भू है ना, ये पृथ्वी है, ये भूलोक है, और भुवा, भुवा ये अंतरिक्ष लोक है, यानी पृथ्वी को छोड़कर जो भी आकाश में, अंतरिक्ष में ग्रह तारे दिखाई देते हैं वो अंतरिक्ष लोक है। तो अंतरिक्ष के बारे में हम जानते हैं, एक एक अभ्यास करते हैं तो और एक एक बात हमारे सामने खुलने लगती है। टेलीस्कोप के द्वारा, उपग्रह के द्वारा हमने, यानी भारत ने, भारत देश ने अभी एक आदित्य L1, आदित्य यानी सूर्य, सूर्य की तरफ एक यान भेजा है, ये मालूम है ना सभी को। और वह सूर्य का अभ्यास करेगा, अभी शुरू कर दिया होगा। सूर्य के अलग अलग, इधर से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर हो गया है, फिर भी कितना गया है, इधर से लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर सूर्य है, 1.5 करोड़।
और उसमें कितना गया है सिर्फ आदित्य L1? 15 लाख किलोमीटर, यानी सिर्फ 1%, 100 में से 1%, बराबर है ना गणित? तो समझो कि 1 करोड़ तो 100 लाख हो गए, 100 लाख में से कितने? 10 लाख किलोमीटर, और 10 लाख किलोमीटर में ये 5 लाख जोड़ दिए तो 15 लाख किलोमीटर, 1% हुआ। यानी इतना दूर जाकर के सूर्य की फोटो निकालना, अलग अलग अभ्यास करना, उधर से जो आने वाली लहरें है ना, किरणोत्सर्ग और कंपन, जिसको बोलते हैं कंपन यानी वाइब्रेशन का भी ज्ञान, सेंसेशन होने के लिए कुछ ऐसे यंत्र दिए हैं। जिधर वाइब्रेशन है ना उधर गति है। हाँ, कंपन जिधर है उधर गति है। हमारे हृदय के कंपन होते हैं, हमारे शरीर के कंपन चलते हैं, फेफड़ों के कंपन चलते हैं, यानी हिलना। जिधर हलचल है उधर ऊर्जा है, और जिधर ऊर्जा है उधर सूर्य है, यानी तेज है। तो ये अंतरिक्ष लोक का ज्ञान होने के लिए ये अलग अलग अभ्यास के तरीके हैं। और जब कोई कंपन वो पकड़ लेता है, सेंस करता है, तो उसके ऊपर से अलग अलग सूर्यों का ज्ञान, अलग अलग लोगों का ज्ञान हो जाता है, होने लगता है। और किसी भी, जैसे कितना भी दूर हो, उसके कंपन यहां तक आने लगते हैं। ब्लैक होल का भी कंपन आता है। ब्लैक होल यानी जैसे सृष्टि निर्माण हुई और निर्माण होने के बाद फिर वो नष्ट होने की जो कगार पर आ जाते हैं ना, तो ब्लैक होल बनता है। ये लगभग सभी के कान पर अभी है। तो उसके कंपन भी आते हैं। ये सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई, उसका विनाश कैसे होता है, ये अभ्यास करने की आदमी की इच्छा है। और जानने की इच्छा से ये अलग अलग अंतरिक्ष के प्रयोग अलग अलग देश करते हैं, उसमें भारत भी कर रहा है। तो ये जो भुवः यानी कि अंतरिक्ष लोग है, उसका अभ्यास है। ओम भूर भुवः स्वः। अभी स्वः से अंतर्गत विश्व हमें मालूम पड़ने लगता है। स्व यानी खुद, और खुद के अंदर फिर मह जनः तपः सत्यम। ये अंतर्गत सत्य की तरफ हम जब कुछ सत्य को ढूंढने जाते तो बाहर ज्यादा मत ढूंढो, सत्य अंदर ढूंढना चाहिए। और ऐसा बोला जाता है गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज गॉड। सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है, बाकी इस दुनिया में कोई सत्य नहीं है। तो सत्य को ढूंढना है तो पहले अपने आप को ढूंढो, स्व की तरफ चलो, स्व की खोज करो। और स्व की खोज करेंगे तो अंदर महत्त्व भरा हुआ है, अंदर बहुत कुछ है। जितना बाहर विश्व है उससे भी बढ़िया विश्व अंदर है। बाहरी विश्व अंदर ही प्रकट होता है। यानी हम देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं, चांद सूर्य को देखते हैं, अंतरिक्ष को देखते हैं। कहां देखते हैं? आंखों से देखते हैं। और आंख कहां बेचती है? अंदर बेचती है ना। वो प्रकट होता है अंदर, यानी पूरा विश्व समाने की शक्ति हमारे अंदर है, हमारे अंदर से वो प्रकट होता है। तो अंदर का विश्व कितना बड़ा है, वो महान है। अलग अलग लोग है उसमें। जनः तपः, वो तपता हुआ है अंदर, जो भी तप रहा है ना। ज्वालमाला कुलंभाति विश्वस्यायतनम महत् तस्य मध्ये वह्नि शिखा अनियोर्ध्वा व्यवस्थिता। यानी ये वह्नि हमारे अंदर अग्नि है, तेज है। जैसा बाहर सूर्य है ना, वैसा अंदर भी एक सूर्य का प्रतिबिंब है, सूर्य का अंश है। उसके बारे में अभ्यास करेंगे तो अंदर सत्य की ओर हम जाते हैं। और वो सत्य पहचानने की जिज्ञासा सभी को है।
ये बहुत गहरा विषय है, लेकिन अपने आप अभ्यास करना। अभी कुछ पाताल लोग है, जैसे 3 लोग जो मानते हैं ना, पाताल है, पृथ्वी है और स्वर्ग है। अभी ये क्या है इसके बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन पाताल में भी सप्त पाताल है। सप्त पाताल कौन से पता है? महातल, रसातल, अतल, सुतल, हाँ, वितल, तलातल और पाताल। ये 7 हो गए। कौन से? महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, पाताल। हमें तो गड़बड़ हो जाती है, क्या चल रहा है अन्ना का, लेकिन ये अभ्यास करने जैसा है। ये हमें एक विश्व लगता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे विश्व है। बहुत सारे विश्व मतलब हम जो पृथ्वी और सूर्यमाला को एक विश्व मानेंगे, तो ऐसे बहुत सारे, ये तो विज्ञान भी अभी बता रहा है। यानी ऐसे हम जैसे इधर रहते हैं, वैसे अलग अलग पृथ्वी भी होगी, और सूर्य पर रहने वाले भी कुछ ऐसे जीव जंतु हो सकते हैं जो अग्नि में रहते होंगे, पता नहीं। उसको द्युलोक बोलते हैं। द्यु यानी प्रकाशमान विश्व होता है। हमारे विश्व से ज्यादा जो प्रकाशमान विश्व है ना, वो बहुत ही बड़ा है, और वो पुरुष सूक्तम में उसका उल्लेख है। सप्त शासन परिदय स्त्री सप्त समिद कृता। हमारे से 3 गुना है वो। हम अगर इसको जितना मानते हैं उससे 3 गुना है। ये अगर सप्त शासन परिदय स्त्री सप्त, ये सप्त लोग मानते हैं, और सप्त लोग के 3 गुना सात्विक 21, यानी ये अगर 7 गुना है तो ये 7 से 3 गुना यानी 21 बार इतना बड़ा है। और ये द्युलोक है। और द्युलोक कहां से समझ में आता है? अंदर समझ में आता है। उसको समझने के लिए अंतर्गत ज्ञान का प्रकटन होता है, तो ये समझ में आता है। तो भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, ये सिर्फ आपके सामने कुछ खोला। आप छोटे होने पर भी अभ्यास कर रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, और विचार करना ये कोई बड़ों की मक्तेदारी नहीं है। छोटे भी विचार कर सकते हैं, उनके पास भी बुद्धि है। और वो महान बहुत सारे शोध तो छोटों ने लगवाए। विज्ञान के जो शोध है ना, छोटों ने ज्यादा लगवाए, बड़ों ने कम लगवाए। लेकिन जो विशेष ऐसे जो ज्ञान है, जो शोध है, वो छोटे नहीं लगवाए। तो छोटे को, हम छोटे हैं तो क्या बुद्धि हमारी नहीं चलती है। यानी बुद्धि से हम महान है, विचार कर सकते, सारासार विवेक कर सकते, अभ्यास कर सकते, संशोधन कर सकते, निरीक्षण कर सकते। और ये सब करने के लिए प्रवृत्त करना, ये महर्षियों का काम है। महर्षि हमारी बुद्धि को जागृत करते हैं। ये क्या वैभव है हमारे आसपास, हमारे अंदर, इसको खोलो और इसका वैभव देखकर भगवान का महिमा हमारे समझ में आ जाए। ये बात अगर समझ में आती है तो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं।